बंगाल से आए एक आगंतुक ने कहा, शंकराचार्य कहते हैं कि हम सभी मुक्त हैं, किसी बंधन में नहीं हैं और हम सभी उसी परमात्मा के पास लौट जाएंगे जिसके पास से आए हैं। जिस तरह कोई चिंगारी अग्नि के पास लौट जाती है। यदि ऐसा है तो हमें हर प्रकार के पापों से बचने की क्या जरूरत है। महर्षि कहते हैं, ये सच है कि हम सब बाध्य नहीं हैं। आत्मा कभी बंधन में नहीं होती और ये भी सच है कि आपको अंततः अपने स्रोत तक वापस जाना है। परंतु इस दौरान यदि आप कोई पाप करते हैं तो आपको उसके नतीजे भुगतने ही होंगे। आप उनसे बच नहीं सकते। यदि कोई आपको पीट रहा हो तो क्या आप उसे कह सकते हो, मैं मुक्त हूँ, मुझ पर तुम्हारी पिटाई का कोई असर नहीं हो रहा और कोई पीड़ा महसूस नहीं हो रही। क्या आप उसे अपनी पिटाई करने दोगे? अगर आप वास्तव में ऐसा कर सकते हो तो आप वही कर सकते हो जो आप चाहते हो, परंतु केवल शब्दों से स्वयं को स्वतंत्र कहलाने का क्या तात्पर्य है। महर्षि ने कई बार ऐसी बातें भी कही हैं जिसमें उन्होंने ये स्वीकारा है कि सब कुछ नियंता के हाथ में है। जब उन्होंने युवावस्था में अपने घर का त्याग किया तो वे पहले ही आत्मनिष्ठ ज्ञानी बन चुके थे। उनकी माता ने उनका पता लगवाया और उन्हें खोज निकाला। उस समय उन्होंने अपना मौन व्रत ले रखा था। इसलिए जब माता ने घर वापस चलने का आग्रह किया तो उन्होंने मौखिक उत्तर देने के स्थान पर लिख कर दिया, ईश्वर हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही ये तय करते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप अपनी ओर से भले ही कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, जो तय हुआ है वही होगा। भले ही आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, ऐसा होना तो निश्चित है। सबसे बेहतर उपाय तो यही है कि मौन रहा जाए। ज्यों ही आप अस्तित्व में आते हो उसी समय तय हो जाता है कि शरीर को किन गतिविधियों से गुजरना होगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप उन्हें स्वीकृत करते हैं या अस्वीकृत कर देते हैं। आपके पास केवल यही स्वतंत्रता है कि आप अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हुए अपनी सारी गतिविधियों का त्याग करें। महर्षि ने श्रीमान देसाई को जो उत्तर दिया था उसी संदर्भ में मैंने पूछा, क्या मनुष्य के जीवन के अहम प्रसंग जैसे उनका प्रमुख व्यवसाय या पेशा आदि पहले से तय होते हैं या छोटे मोटे काम जैसे पानी का कप उठाना या कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना आदि भी पहले से तय हैं? इस पर महर्षि ने कहा, सब कुछ पूर्व नियत है। मैंने कहा, तो ऐसे में मनुष्य के पास क्या उत्तरदायित्व या स्वतंत्र इच्छा है? महर्षि, ये शरीर अस्तित्व में क्यों आया है? इसे विविध चीजों के लिए बनाया गया है जो इस जीवन में होनी तय है। और जहाँ तक स्वतंत्रता का प्रश्न है, एक मनुष्य सदा स्वतंत्र है कि वो अपनी पहचान इस देह से ना जोड़े और इन गतिविधियों से जुड़े पीड़ा व आनंद से प्रभावित ना हो। एक भक्त ने पूछा, क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है या उसका जीवन पूर्व नियत है? ये सवाल भी ऊपर वाले सवाल जैसा ही है, परंतु उत्तर प्रश्नकर्ता की मांग के अनुसार अलग हो सकता है। महर्षि कहते हैं,
निजी रूप के साथ स्वतंत्र इच्छा अपना अस्तित्व रखती है। जब तक निजी रूप रहेगा तब तक स्वतंत्र इच्छा भी रहेगी। सभी ग्रंथ इसी तथ्य पर आधारित हैं और स्वतंत्र इच्छा के उचित दिशा में लगाने का आग्रह करती हैं। ये पता करो कि स्वतंत्र इच्छा किसके पास है और कौन उस अवस्था में स्थित है, तब दोनों ही अनुभव से परे होंगे। इन प्रश्नों पर विचार करने का केवल यही उद्देश्य है। ये प्रश्न किसके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उसे जानो और शांति पालो। कर्म, भक्ति, योग व ज्ञान का पथ केवल ये पता लगाने के लिए है कि वो कौन है जिसके पास कर्म, भक्ति, वियोग तथा ज्ञान है। इसी खोजबीन के बल पर अहम का नाश होता है और आत्मा में स्थित होने की अवस्था आती है। जब तक कोई मनुष्य कर्म करता है तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, परंतु ज्यों ही उसे एहसास होता है कि कर्ता कौन है, तो कर्ता होने की भावना भी मिट जाती है और 3 प्रकार के कर्मों या प्रारब्ध का नाश होता है। यही अनंत मोक्ष की अवस्था है। हम सभी वास्तव में सतचित आनंद हैं, परंतु हम कल्पना करते हैं कि हम नियति से बंधे हैं और इसी वजह से कष्ट पा रहे हैं। मैंने महर्षि से पूछा कि हम ऐसी कल्पना क्यों करते हैं, हम ऐसे अज्ञान में क्यों घिर जाते हैं। महर्षि कहते हैं, ये अपने आप से पूछो कि यह अज्ञान किसे घेरता है और तुम पाओगे कि ये तुम्हारे पास कभी था ही नहीं और तुम सदा से ही सतचित आनंद थे। सभी प्रकार के तप और संयमों से गुजरकर व्यक्ति वही बनता है जो वो पहले से है। ये सारे प्रयास केवल उस भ्रामक छवि को तोड़ने के लिए हैं कि व्यक्ति सीमित है और संसार के बंधनों में आबद्ध है। भक्त पूछता है, क्या कोई प्रारब्ध है, और यदि है तो जो पहले से तय है वो अवश्य होगा, तो हमें कोई प्रार्थना या प्रयत्न करना चाहिए या निष्क्रिय बने रहना चाहिए। महर्षि, नियति से पार पाने के 2 उपाय हैं जिनकी मदद से उससे जीता जा सकता है या उनसे स्वतंत्र हुआ जा सकता है। एक तरीका तो ये होगा कि पता करें कि इस नियति से कौन गुजरता है, और फिर पता करें कि केवल अहम ही इससे बंधा है, आत्मा इससे नहीं बंधी और अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा तरीका यही है कि प्रभु के चरणों में स्वयं का समर्पण करते हुए अहम को पूरी तरह से नाश कर दिया जाए। अपनी असहायता का भान और मनुष्य सदा यही कहे, प्रभु मैं नहीं तुम हो। इसके साथ ही मैं और तुम के भाव को सदा के लिए मन से मिटाना होगा और उसकी रजा में रहना होगा। समर्पण को तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक आप प्रभु से विशुद्ध प्रेम के सिवा कुछ भी और मांगते रहते हैं। प्रभु के प्रति प्रेम ही सच्चा समर्पण है और उस प्रेम को अमूल्य जाने। उसके आगे मोक्ष भी कोई मायने नहीं रखता। दूसरे शब्दों में, नियति को जीतने के लिए अहम को पूरी तरह से नाश करना होगा, भले ही आप इसे आत्म अनुसंधान से प्राप्त करें या भक्ति मार्ग से पाने की कोशिश करें। भक्त पूछता है, समाधि और ध्यान में क्या अंतर है? महर्षि कहते हैं, ध्यान की दीक्षा दी जाती है
और इसे मन के सजग प्रयास से पाया जाता है। जब ऐसा प्रयास पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो ये समाधि कहलाती है। महर्षि आगे कहते हैं, अगर आप किसी दूसरे कार्य में ध्यान दिए बिना शांत हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि ऐसा नहीं हो सकता तो केवल ज्ञान पाने के लिए निष्क्रिय क्यों होना। जब तक आप सक्रिय बने रह सकते हैं, आत्मबोध पाने का प्रयत्न ना त्यागें। ध्यान एक युद्ध है। ज्यों ही आप ध्यान लगाते हैं, दूसरे विचारों की भीड़ जमा हो जाएगी। वे मिलकर उस एक विचार को ही बाधा देंगे जिसे आप रोकना चाह रहे हैं। इस विचार को बार बार अभ्यास से मजबूत बनाना होगा और इसमें समय लगेगा। जब ये सबल होगा तब दूसरे विचारों का विरोध भी शांत होगा। ध्यान में ये जंग हमेशा जारी रहती है। जब तक अहम रहेगा, प्रयत्न करना अनिवार्य है। जब अहम नहीं रहेगा तो क्रिया निरंतर होती है। प्रयत्न के बिना किसी को सफलता नहीं मिलती। मन का नियंत्रण आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जो सफल हुए वे अपनी सफलता का श्रेय अपने धैर्य को देते हैं। बोध की दशा पाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। आत्मा निरंतर प्रत्यक्ष हो उठे तो भी प्रयत्न जारी रहे, वरना प्रसन्नता अपूर्ण रहेगी। उस निरंतरता की अवस्था में भी किसी न किसी तरह प्रयास बने रहना चाहिए। भक्त कहता है, मुझे ज्ञान पाने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? मैं इस माया की अवस्था से ऐसे बाहर निकलूंगा जैसे मैं नींद से जाग जाता हूं। हम नींद के दौरान सपना देखते हुए उससे बाहर आने का कोई प्रयत्न नहीं करते। महर्षि, सपनों में आपको पता नहीं होता कि वो एक सपना है, इसलिए आपको उससे बाहर भी नहीं आना होता। परंतु जीवन में आपके पास अपनी नींद के अनुभव, अपने लिखे और पढ़े के आधार पर यह सहज ज्ञान है कि ये एक तरह का सपना है, और ये भाव आपको कर्तव्य सौंपता है कि आपको इससे बाहर आने की कोशिश करनी है। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आत्मबोध कौन पाना चाहता है? अगर आप इस सपने में ही रहना चाहते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहें। भक्त कहता है, कहते हैं कि हमारी जागृत अवस्था भी एक सपना है। जैसे हम नींद के दौरान सपना देखते हैं, पर हम अपने सपने में सपने से बाहर आने के लिए कोई सजग प्रयत्न नहीं करते। सपना अपने आप ही खत्म होता है और हम जाग जाते हैं। इसी तरह हमारी जागृत अवस्था, जो कि सपने की तरह है, वो भी अंत की ओर क्यों नहीं जाती? इसके लिए भी हमें कोई प्रयास ना करना हो और हमें बोध या ज्ञान मिल जाए। महर्षि कहते हैं, आपको लगता है कि आपको जागृत अवस्था के इस सपने से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना होगा, और आपका बोध पाने के सारे प्रयास करना सपने का हिस्सा है। जब आपको बोध होगा तो आप जानेंगे कि सोने और जागने के दौरान कोई सपना था ही नहीं, परंतु आप स्वयं को और अपनी सच्ची अवस्था को देख सकेंगे। भक्त कहते हैं कि केवल चुने हुए लोगों को ही आत्मज्ञान मिलता है। ये तो प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं हुई। महर्षि,
इसका अर्थ केवल इतना है कि हम केवल अपने मन से आत्मनिष्ठा नहीं पा सकते। इसके लिए ईश्वर के अनुग्रह अर्थात कृपा की आवश्यकता भी होगी। भक्त कहता है, अज्ञान दूर करने के लिए कृपा का होना अनिवार्य है। महर्षि, निश्चित तौर पर, परंतु कृपा तो सदा से उपस्थित है। कृपा तो आत्मा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपने बाहरी तौर पर पाना है। बस इसके अस्तित्व को जानना ही अनिवार्य है। इसी तरह सूर्य विशुद्ध चमक है, ये अंधकार को नहीं जानता, परंतु दूसरे उस अंधकार की बात करते हैं जो इसके आने से दूर हो जाता है। अंधेरे की तरह अज्ञान भी सत्य नहीं, यह सत्य है। इसलिए कहते हैं कि इसकी असत्यता का पता लगते ही यह हट जाता है। सूर्य यहीं है, आपके आसपास चमक रहा है, फिर भी उसकी ओर देखने के लिए उसकी दिशा में आंखें ले जानी होंगी। ठीक इसी तरह कृपा भी प्रयास से ही मिल सकती है, हालांकि ये यहीं और अभी है। भक्त, मैं आशा करता हूं कि समर्पण की इच्छा से कृपा में वृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। महर्षि कहते हैं, समर्पण जब भी होगा इच्छा से ही किया जा सकता है। जब तक द्वार खोलने की इच्छा नहीं होगी तब तक द्वार नहीं खुलेगा। इस तरह अहम बचा रहता है, परंतु जब एक बार आत्मा अपनी शुद्धता से चमकेगी तब सब बदल जाएगा। कर्म नहीं, कर्ता भाव ही बंधन है। अपने आप में स्थिर हो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ स्थिरता ही कुल समर्पण है, जिसमें व्यक्तिकता का नामो निशान नहीं है। स्थिरता होने से मन अशांत नहीं होगा। मन की अशांति और व्यग्रता का अर्थ है कि आप कर्ता भाव में मग्न हैं। यदि इसे रोक दिया जाए तो सब शांत हो जाएगा। इस अर्थ में जानना ही होना है। ये ऐसा सापेक्ष ज्ञान नहीं जिसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की जानकारी शामिल है। भक्त कहता है, परंतु क्या हम प्रभु की कृपा के लिए निश्चिंत हो सकते हैं? महर्षि, अगर अपरिपक्व मन प्रभु की कृपा को अनुभव नहीं करता तो इसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि कृपा है ही नहीं। ऐसा मानने का अर्थ होगा कि ईश्वर की कृपा नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं रहा। भक्त कहता है, क्या इस बात का ये अर्थ है कि उनके विश्वास के अनुसार ही उनके साथ चलो? महर्षि, काफी हद तक कहा जा सकता है। भक्त, उपनिषद कहते हैं कि केवल वही आत्मा को जानता है जिसे आत्मा चुनती है। आत्मा को क्यों चुनना चाहिए? अगर ये चुनती है तो किसी खास को क्यों चुनती है? महर्षि, जब सूरज उगता है तो केवल कुछ कलियां खिलती हैं, सारी नहीं। क्या इसके लिए सूरज को दोषी ठहराया जाएगा? कलियां स्वयं नहीं खिल सकती और इसके लिए सूरज की धूप का होना भी जरूरी है। भक्त, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि आत्मा ही माया के आवरण को हटाती है? महर्षि, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं।
भक्त, अगर आत्मा पर माया का आवरण है तो क्या इसे स्वयं ही हटा नहीं देना चाहिए? महर्षि, ये ऐसा करेगी, परंतु स्वयं से पूछें कि माया की शिकायत कौन करता है। भक्त, मुझे क्यों करना चाहिए? आत्मा को ही आवरण हटाना चाहिए। महर्षि, अगर आत्मा आवरण की शिकायत करती है तो आत्मा ही इसे हटाएगी।